वैली ऑफ फ्लावर्स, जिसे हम धरती का स्वर्ग भी कह सकते हैं। एंड 1930s तक किसी को इस जगह के बारे में मालूम ही नहीं था। एंड टुडे इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स हेरिटेज। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस ट्रैक, काफ़ी सारी ऐसी रहस्यमयी बातें हैं जो कि इस ट्रैक के साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो सबसे पहला है कि 1930s में कैसे इस वैली को डिस्कवर किया गया। So an English mountaineer and botanist, Francis Smith, went to an expedition to Mount Comet with his fellow mountaineers. He didn't know at that time that they will discover something that will change the course of history. So when they were coming down, they got lost, and later they found themselves in the valley surrounded by flowers. उसके कुछ साल के बाद एक इंग्लिश बोटानिस्ट जॉन मार्गरेट वहाँ पर आई। उन्हें अपनी कुछ रिसर्च वगैरह वहाँ पे कंडक्ट करनी थी। सो शी वॉज देयर, शी वॉज कलेक्टिंग हर स्पेसिमेंट्स। सो आफ्टर सम डेज लोकल फाउंड हर डेड बॉडी इन द वैली एंड दे वर शॉक्ड। देन लेटर दे बरीड द बॉडी एट द सेम प्लेस वेयर दे फाउंड द बॉडी। एंड एज पर हिंदू माइथोलॉजी ये वही जगह है जहाँ पे लॉर्ड हनुमान ने आकर संजीवनी बूटी कलेक्ट करी थी लक्ष्मण जी के लिए। तो दोस्तों, डे सेकंड की हमारी ट्रैक की शुरुआत होती है घांगरिया विलेज, जहां पर हम कल पहुंच गए थे। अगर आपने व्लॉग नहीं देखा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप प्लीज़ ज़रूर देख लेना। तो ट्रैक की शुरुआत होती है इस चेक पोस्ट से, जहां से एक रास्ता जाता है श्री हेमकुंड साहिब जी के लिए और एक रास्ता जाता है वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए, जिसकी टोटल दूरी है 4 किलोमीटर। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बहुत ही अनोखी सी ट्रैक की, जिसकी एंट्री फीस है 150 रुपीज़ और जो कि वैलिड रहती है 3 दिनों के लिए। वैली ऑफ फ्लावर की जो ट्रैक है वो मॉडरेट में आती है एंड कहीं कहीं भी ये थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ एकदम हाइट जो ये गेन कर रहा है एंड जो पत्थर हैं वो थोड़ी सी स्लिपरी हो जाते हैं। तो यू जस्ट नीड टू बी बिट केयरफुल। बट जैसे ही आप ये थोड़ी बहुत कठिनाइयों का, मुश्किलों का सामना करते हुए ऊपर बढ़ते जाओगे, व्यू और सुंदर होता जाएगा एंड थोड़ी देर के बाद फ्लावर्स भी नजर आने लग जाएंगे आपको। Message from a new world I'd never known. Something about it felt like I've been waiting my whole life. Is this home? I can hear each sound calling my name, and I feel angels around when I start to say. So huge! Oh. I can't help but think that it's meant to be, that I'm finally right where I'm supposed to. If I let you into the secret, would you listen? I can hear each sound calling my name, and I feel it. It's beautiful! वैसे तो पूरी ट्रैक में मुझे काफ़ी सारे स्टेट से, शहर से काफ़ी सारे लोग मिले, काफ़ी सारे लोगों से बात हुई, लेकिन मुझे ये कपल ने बहुत मोटिवेट किया, इसलिए मैं इनकी एक क्लिपिंग छोटी सी डाल रही हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा जिस तरह से ये हाथ पकड़ के एक दूसरे के आगे बढ़ रहे हैं। एंड वन इज़ 62 एंड वन इज़ 65 एंड दे आर एक्चुअली गिविंग अस अ प्योर मोटिवेशन।
पूरा क्लाउडी हो रखा है, पूरे बादलों में घिरे हुए हैं इस टाइम पे। और अब हम जा रहे हैं नीचे। बहुत देर ऊपर चढ़ाई करने के बाद अब नीचे उतर रहे हैं, तो आई थिंक अब हम लोग घाटी के पास पहुंचने वाले हैं, ऐसा मेरा गेस है। अभी आसपास कोई ऐसा है नहीं जिससे मैं पूछ सकूं। सो लेट्स गो। आधा रास्ता तो हम आ चुके हैं, आधे से ज़्यादा ही आ चुके हैं आई गेस, बट ट्रेल इज़ रियली रियली अमेजिंग। I would never wait for something to let it go to waste, with everything at stake. Not that I would take it all back, I just wanna make this thing last, but we're running out of time. We were doing alright, holding on, but I'm losing the fight. Could we run away? I know if we just hit ground running, closing off all the world with the light coming in, bending before we break. Don't you know you and me, we can run away. You and me, we can run away. सो फाइनली वी आर अबाउट टू रीच, जस्ट अराउंड 5-10 मिनट्स मोर। अभी रास्ता एकदम फ्लैट हो गया है, बिल्कुल भी स्टीप नहीं है। लास्ट का 1 किलोमीटर ऐसे ही था, बट गाइस लेट मी टेल यू, द ट्रेल इज सुपर अमेजिंग, इट्स रियली ब्यूटीफुल। एंड यू नो फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड, every inch, every corner, every, well, I don't know, I don't have words right now, but it's beautiful. It's beyond imagination. It's amazing. Seriously, it's amazing. And it's not easy. Oh, sorry. Of course, it's not easy. क्योंकि stones इतने बड़े बड़े, उन पे चलना आसान नहीं है, but it's all worth it. I can't help but think that it's meant to be, that I'm finally right where I'm supposed to. If I let you into the secret, would you listen? I can hear each sound calling my name, and I feel angels around when I start to sing, and suddenly it feels like heaven's Now we have entered the valley. Tell me, can you hear the symphony? And before too long, I found where I belong. सो अभी हम लोग कर रहे हैं एक्सप्लोर वैली को। तो जो वैली है ये लगभग 4 से 5 किलोमीटर की है। डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, बिकॉज शाम को 5 बजे तक आपको चेक पोस्ट पे वापस पहुंचना है। Wash down the bitter taste. Chaos is drowning out the melodies that we used to sing, harmony that we used to bring. 'Cause waves will come crashing down. Time will shake the ground while the world goes round and round. Get up. Look how tiny this flower is. My God, it's beautiful. So now we are enjoying our lunch in Phulo Ki Ghati with this amazing view. Oh my God, it's amazing. बारिश हो रही है बहुत तेज, तेज तो नहीं मतलब, लेकिन यहाँ के हिसाब से तेज ही बोलूँगी मैं। But it's amazing. This is once in a lifetime. It's a very different experience. Yes, that's true. Very very different experience. It's amazing. बहुत मज़ा आ रहा है।
दोस्तों बारिश ना रुक ही नहीं रही है और अब लगता नहीं है जितने क्लाउड्स हैं यहाँ पे और जितने एक्यूमुलेट हो रहे हैं 2 दिन से कि अब रुकने वाली है। सो वी हैव डिसाइडेड नाउ वील गो डाउन, विल स्टार्ट टू डिसेंड। बाकी और वैली एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, सो बैड लक। बट ये है मानसून ट्रैक है, ये होना ही है, या तो बारिश में आगे जाओ, बट मुझे वो समझ नहीं आता बिकॉज नीचे भी उतरने के लिए आपको टाइम चाहिए इफ़ यू आर गोइंग इन रेन, बिकॉज इट्स वेरी स्लिपरी। सो नाउ वी आर गोइंग डाउन, बट जितना इन्जॉय किया बहुत मज़ा आया। अभी चलिए नीचे एक बारी पहुँच के आई विल गिव यू अ लास्ट अपडेट अबाउट द ट्रैक, 2-3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। लेट्स गो। इट्स अमेजिंग। मुझे लग रहा था बारिश में उतरेंगे तो थोड़ा ख़राब हो जाएगा सब कुछ, बट बहुत मज़ा आ रहा है नीचे उतरने में भी। इतना स्लिपरी नहीं हुआ, टच थोड़ा संभल के उतरना पड़ रहा है, बट मतलब जंगल के बीच में से निकल रहे हैं हम एक तरीके से बारिश के बीच में, एंड इट्स अमेजिंग फीलिंग गाइस, अमेजिंग फीलिंग। So we almost came back. So I just want to add few things जो भी मैंने अभी तक बताया उससे। तो सबसे फर्स्ट है कि जब आप ट्रैक स्टार्ट कर रहे हो तो जो चेक पोस्ट है वो खुल जाता है 7 बजे। These are official timings. But I guess अगर आप 6:30, because I talked to some of the people and they entered in Valley around 6:30. So जितना जल्दी आप एंट्री करोगे आप उतना ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे। एंड जो बारिश होती है ना, बारिश क्लाउड्स एक्यूमुलेट होते हैं 11 से 12 बजे के तक एक्यूमुलेट होते रहते हैं, एंड उसके बाद बारिश शुरू होती है। हाफ मिनट में पॉज। एक्चुअली आई थॉट कि हो गया है, कुछ स्टीप चढ़ाई नहीं है, बट एक छोटी सी स्टीप चढ़ाई आ गई थी। सो आई वाज सेइंग कि उसके बाद ना बारिश का जो टाइम शुरू होता है 12, 12:30, 1 बजे के आसपास बारिश का टाइम शुरू हो जाता है। तो अगर आप 6:30 बजे ट्रैक शुरू कर देते हो और मैक्सिमम मान के चले 3 घंटे में पहुंच जाते हो, तो आप 9:30, 10 बजे तक अगर पहुंच रहे हो तो आपके पास 2-3 घंटे का इनफ टाइम है एक्सप्लोर करने के लिए। हमें थोड़ा सा जल्दी आना पड़ा नीचे, बाकी हमने वैसे काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। इट्स जस्ट अ सजेशन, बट आई विल से मैंने अपनी लाइफ में जितनी भी ट्रैक्स की हैं, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल। नीचे आते हैं ना हम लोग जब भी, सो थक जाते हैं बहुत, मतलब पूरे रास्ते थकान अभी भी हो रही है, बट 1% भी दुखा नहीं, ऐसा नहीं लगा कि यार कब पहुँचेंगे। आई वॉज एक्चुअली enjoying my time, coming down. So it's really really beautiful. The whole valley is epic. You should definitely come. And ज़्यादा लंबा डिस्टेंस भी नहीं है, 4 किलोमीटर की ट्रैक है, और नीचे से ऊपर आप पोनी से भी आ सकते हो, की भांगरिया if you want. And if you are a trekker, then you will definitely. And if you are in fact a new, you just want to explore this side of travel, then also I'll say it's really really beautiful. You should definitely come. अगर ये व्लॉग पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को खूब सारा शेयर करना, लेकिन सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बहुत मेहनत लगी है ट्रैक करते हुए व्लॉग बनाने में। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर।